एवरीवन स्वागत करछि आज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। तो देखो कर पेपर टू जो मैंने एग्जाम अच्छी जोड़ा कर पेपर टू ओडिया ऑनर्स पिला +3 फास्ट सेमिस्टर। तो बहुत इंपोर्टेंट माने सिलेक्शन क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा। तो कमेंट कर कहते सर कर पेपर टू रो सिलेक्शन क्वेश्चन नहीं कि आसतु। तो देखो मुझे प्रथम आपको देखदेवी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमी आसता सहित माने यार सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा। माने से क्वेश्चन आम देखले जानीपारे जे ये क्वेश्चन पड़ुची। मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखदेवी कर पेपर टू रो कौ भाया क्वेश्चन आसूँ कलाहांडी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर। तो सही क्वेश्चन ही आप माने से भाया क्वेश्चन को आप फॉलो कले आपको बहुत हेल्पफुल हो पार बुझीपारे। तो चलो प्रथम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेबी तापर आम स्टार्ट करवा। तो ये हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 रो। तो सेमिस्टर एग्जाम यूजी सेम 1 आर्ट्स पिला 2024 रो क्वेश्चन देखो कर पेपर टू रो क्वेश्चन देखो साहित्यर स्वरूप आपको ये क्वेश्चन आसो। तेणुक ये क्वेश्चन टू को आम बारंबार प्रैक्टिस करूँ। तो देखो प्रथम क्वेश्चन देखो सोनेट को ओडिया रे कौन कहुए चतुर्दश पादी कहुए। जदि जानी ना ताले लिखि दिंतु चौतीसा केते प्रकार दुई प्रकार। प्रथम ओडिया गल्प संकलन नाम कौन रेवती है। दुईटी पत्र उपन्यासर नाम लेख सॉरी। तो यह देखीदेवे आपने गोपाल बल्लभ दास क्यों आदिवासी उपन्यास लिखिं भीमा भूया। नाट्यश्लेष केते प्रकार दुई प्रकार। दुईटी सामाजिक एकांकिकार नाम लेख लिखे आपने देखीदेवे मुझे देखनी यहाँ। व्यक्तिनिष्ठ प्रबंधर अन्य नाम कौन वस्तुनिष्ठ। भुवनेश्वर बेहरा भ्रमण कहानी नाम लेख। यहाँ ओडिया ढेंकी ओडिया ढेंकी है ओडिया ढेंकी। धूलीमाटीर सन्त कहार जीवन चरित को नहीं लेखा जाए महात्मा गांधी जीवन को नहीं लेखा जाए। तो यहाँ आमको 1 मार्क देन देखो आसो आमको 2 मार्क 2 नंबर। देखो ओडिया साहित्य दुईटी महाकाव्यर नाम लेख महाभारत और रामायण। काव्य दुईटी स्वरूप लेख गल्प दुईटी उपादान लेख। आपको इजी अच्छे यहाँ लिखिपारे। उपन्यास केते प्रकार चरित्र देखा जाती आपको उपन्यास गल्प सब पढ़ाई आपको कॉलेज में पढ़ाई मुझे आपको यूट्यूब चैनल रे प्रोवाइड कर देछि। तो ये क्वेश्चन देखो नाटक दुईटी वैशिष्ट्य लेख। प्राणबंधुकर दुईटी एकांकिकर नाम लेख। देन देखो प्रबंधर भावार्थ लेख। भ्रमण साहित्यर अन्य नाम कौन। ओडिया साहित्यर प्रथम आत्मजीवनी केवे प्रकाश पाइथिला और ताहार नाम कौन। एटा सूर्योदय काल 1869 टिके देखिदेवे। मे बी यहाँ मत डाउट लगुच कि लिखी है। गीत कवितार लक्षण लेख। यहाँ 5 मार्क आसो 3 नंबर क्वेश्चन। गीत कवितार लक्षण लेख। गाथा कविता कहले कौन बुझ। गल्पर नाम कौन किपरि करा जायछि। उपन्यासर केते भाग विभक्त करा जायछि और सेगुड़िकर नाम लेख। ऐतिहासिक उपन्यासर परिचय दियो। एकांकिकार स्वरूप लेख। नाटक एकांकिका मध्य पार्थक्य लेख। यहाँ आमको आसो रम्य रचना वैशिष्ट्य उल्लेख कर। जीवनी और आत्मजीवनी प्रभेद दर्शाओ। भ्रमण साहित्य प्रकारबद्ध लेख। तो जेकोसी 8टी प्रश्नर उत्तर दियो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माने 10टार आपको 8टी कंपलसरी लिखा पड़ो बुझीपारे। 5 सॉरी आमको हाँ 5 मार्क। तो यहाँ रहा आपंकर देन देखो लंग क्वेश्चन केमी आमको देखदेवी। लंग क्वेश्चन देखिए आपको महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप ग्यारंटी एक आसे महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद मैं सिलेक्शन क्वेश्चन देती यूट्यूब चैनल अपलोड होती से क्वेश्चन टू आपने माने फॉलो करूँ से क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करूँ आपको हो लंग क्वेश्चन। गल्पर गठन कौशल संपर्क लेख। उपन्यास प्रकार भेद दर्शाओ। नाटक मंच कौशल विषय लेख। प्रबंध रम्य रचना पार्थक्य उदाहरण दो। मुझे यार आपको सिलेक्शन क्वेश्चन देती। तो ये क्वेश्चन आसुच्छी। तो देखो काली जो मानकर एग्जाम अच्छी सेमिस्टर एग्जाम जो कॉलेज रे बा यूनिवर्सिटी अच्छी। तो मुझे आज एमती माने सिलेक्शन क्वेश्चन टाइप रो डिस्कसन करी जहाँफल कि आपको बहुत हेल्पफुल हो पार। तो चलते वीडियो को फटाफट डेरी नकर फटाफट स्टार्ट करना। ता पूर्व चैनल को नुआ चैनल को मतलब सब्सक्राइब करदे आउ पाखर बेल आइकन को ऑल प्रेस करदे। तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करदेबा। प्रथम क्वेश्चन देखो कर पेपर टू रो यूनिट 1 रे महाकाव्य को इंग्राजी रे कौन कहुए। बहुत इंपोर्टेंट महाकाव्य को इंग्राजी रे इफिक बोली कहुए। इंपोर्टेंट जहाँ कौच आपको अधिक इंपोर्टेंट देवे शुणी शुणी मन रखु सर्ट क्वेश्चन को। इलियाड और ओडिसी रचयिता किए होमर। भर्जिलोक रचित महाकाव्यर नाम कौन। एनिल
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାକାବ୍ୟର ନାୟକ ଜଣେ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ମହାକାବ୍ୟର ନାୟକ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେବା ଉଚିତ। क्वेश्चन नंबर 5 महाकाव्यर नायिका किपर हेबा उचित? तो एटा देखंतु महाकाव्यर नायिका उच्च वंशज सुंदरी और मिष्टभाषी हेबा उचित। क्वेश्चन नंबर 6 महाकाव्यर केतोटी स्वर्ग रहिबा आवश्यक? बहुत इंपोर्टेंट एटा भी। महाकाव्यर 8टी स्वर्ग रहिबा 8टी स्वर्गरु कम हेबो नाही, माने अधिक रहिबा आवश्यक। महाकाव्यर नामकरण किपर हेबा उचित? महाकाव्यर नामकरण नायक नायिका और मुख्य घटना उपर आधारित होगा आवश्यक। महाकाव्यर आरंभ कहार स्मरण कराए? बहुत इंपोर्टेंट। महाकाव्यर आरंभ इष्टदेवी को स्मरण कराए। महाकाव्य पाठ कले कौन प्राप्ति हुए? धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति हुए। यह इंपोर्टेंट। महाकाव्य कौन वर्णना रहिबा? महाकाव्य सकाळ संध्या रात्रि मृगया जलक्रीड़ा वन युद्ध रमणर वर्णना रहिबो। कर साधु जने मन को एक करे धीर ध्यान नीलाचल नायक यार रचिता किए? दीनकृष्ण दास। परवर्ती प्रश्न अप्राकृतिक प्रेम मूर्तिजय राधा हरि यार रचयिता किए? कवि अभिमन्यु सामंतशिखा। मन रखिए। परवर्ती प्रश्न कवि महाकाव्य आरंभ में क्या स्मरण रखे? कवि महाकाव्य आरंभ में भगवान स्तुति और तांकर लीला वर्णना को आभिमुख्य रखी कवि काव्य आरंभ में भगवान को स्मरण रखे। महाकाव्य को केते भाग विभक्त करा जायछि? 2 भाग विभक्त करा जायछि, जो शर्तस्फूर्ति महाकाव्य और साहित्यिक महाकाव्य। एटा मन रखिए। 15 नंबर बहुत इंपोर्टेंट। इपस्र प्राथमिक अर्थ कौन? शब्द। इपिक शब्दटी क्यों आछि? बहुत इंपोर्टेंट। ग्रीक शब्द इपस्रु आछि। परवर्ती प्रश्न पोएटिक्स कवि किए? आरिस्टोटल है। आरिस्टोटल होचंती पोएटिक्स कवि। कालिदास को महाकाव्य 2टर नाम लेख? रघुवंश और कुमार संभव। राधानाथ को रचित महाकाव्यर नाम लेख? महाजात्रा। पाराडाइज रस्ट कवि किए? मिल्टन। मेघदान बोध महाकाव्यर कवि किए? माइकेल मधुसूदन। महाकाव्य कहार प्रतिनिधि? गोटे जातिर साम्प्रगिक चेतनार प्रतिनिधि। शारदा दास को रचित महाभारत क्यों काव्य भाव में ग्रहण कर साहित्य महाकाव्य लिखिबे? बहुत इंपोर्टेंट। कवितार एक संज्ञा निरूपण कर? इंग्राजी कवि कलेरिज कहती कविता हूँ उत्तम शब्द मान उपयुक्त सहवस्थान। कवितार अविच्छिन्न अंग कौन? अंतदृष्टि। कविता उच्च भाववेगर एक स्वतस्फूर्त परिप्रकाश या किए कहते? बहुत इंपोर्टेंट। यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते, मन रखिए। मैथ्यू आर्नल्ड को कविता संपर्क कौन? कविता हूँ सर्वाधिक आनंदमयी और पूर्णतम प्रकाश रूप। कार्लाइल कविता संपर्क कौन कहते? कार्लाइल कविता को म्यूजिकल थॉट बा संगीत सांगीतिक भावनार अभिव्यक्त बोली कहते। तो यहाँ भी आप मन रखिए किए कौन कहते, माने कविता को किए कौन कहते, मतरे कौन, यहाँ आमको मन रखा पड़ो है। तापर देखो परवर्ती प्रश्न जावा। रोमांटिक कवि सेली कविता संपर्क कौन कहते? सेलिंग को मत देखो पोएट्री इज द रेकर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड। सर्वोत्तम प्रसन्न मुहूर्त को मानसिक भाववेगर अभिव्यक्त ही कविता बोली किए कहते? सेली कहते। शब्दार्थ सहितम काव्यम किए कहते? यहाँ मन रखिए भामह कहते शब्दार्थ सहितम काव्यम। शब्दार्थ काव्यम किए कहते? रुद्रट कहते। काव्य रसात्मक काव्य किए कहते? विश्वनाथकर कहते। यही जाक समस्ते मन रखिए क्वेश्चन ग्यारंटी आसे किए कौन कहते है। देखो प्राच्य महाकाव्यर स्वर्ग कांड पर्व व्यवहृत होता समय पाश्चात्य क्यों शब्दटी व्यवहृत हुए? बुक। परवर्ती प्रश्न प्राच्य महाकाव्य वीर वीर नायक को पाश्चात्य महाकाव्य कौन कह जाए? ग्रांड हिरो कह जाए। प्राच्य महाकाव्य नायक किपर होगा उचित? धीरदत्त होगा उचित। यहाँ मन रखिए। डिवाइन कमेडिया लेखक किए? दांते। नैषधीय चरित्रमर लेखक किए? श्रीहर्ष है। किए? श्रीहर्ष। इपिक्र वर्णना कहानी किपरि गढ़ी उठे? तो जातीय इतिहास बा प्राचीन कहानी रे गढ़ी उठे। इपिक परवर्ती समय अर्थ विस्तार कर क्यों नाम नामित होता? एपिसोड। एपिकर लक्षण प्रथमे किए निर्देश करते? आरिस्टोटल तांकर पोएटिक्स रे महाकाव्यर लक्षण निर्देश करते। काव्य क्या कहुए? गोटे वाक्य लिखे
कवि निर्मित रचना को काव्य कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 42 क्षेमेन्द्र किए जड़े आलंकारिक शैली भित्तिक दृष्टि काव्य केते प्रकार 3 प्रकार। परवर्ती प्रश्न गद्य काव्य केते भाग विभक्त 4 भाग रे पद्य काव्य केते भाग विभक्त 2 भाग रे मन रखिबे। प्रबंध काव्य केते भाग विभक्त 3 भाग रे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र रे काव्य केते भाग विभक्त 2 भाग रे। प्रकृति काव्यर आत्मा बोली किए कहते कुंतक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखु। काव्यस्य आत्माध्वनि बोली किए कहते आनंदवर्धन है। काव्यस्य आत्माध्वनि किए आनंदवर्धन है आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। क्वेश्चन नंबर 50 रीति आत्मा काव्यस्य बोली किए कहते बामन। रमणीयता ही काव्यर आत्मा बोली किए कहते पंडित जगन्नाथ। काव्यर शरीर किए शब्दार्थ। वाक्य रसात्मक काव्य किए कहते विश्वनाथ कर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे मन रखिए। विश्वनाथ कर कहते साहित्य दर्पण में से लिखिं विश्वनाथ कर है। शब्दार्थ सहितम काव्यम किए कहते आलंकारिक भाम। वक्र कवि व्यापार शालिनी किए कहते आलंकारिक कुंतक। पोएट्री द मेटेरियल कंपोजिशन कविता छंदबंध रचना किए कहते जॉनसन मन रखु। कविता सर्वोत्तम आनंदमय मुहूर्त गुड़िकर सर्वोत्तम समाहित मनरे दलिल दलिल किए कहते यहाँ हूँ सिली कहते। कविता शब्दटी किपरि सृष्टि होती। कविता शब्दटी तो शब्द कवित्व और ता शब्द कविता शब्द सृष्टि होती। यहाँ मतलब बहुत इंपोर्टेंट मन रखु। कविता शब्द किपरि सृष्टि होती। कवितार कर्म और भाव को कौन कहुए काव्य कविता है। काव्य कविता तो वीडियो को लास्ट तक देखूँ। आज आम पूरा माने सारीदेवा कोर पेपर कौन कोर पेपर 2 प्रत्येक यूनिट आम माने चेष्टा करवा समस्त को कवर करने बुझीपारे जहाँफल कि आपको एग्जाम नेक्स्ट अच्छे आप बहुत हेल्पफुल हो पार। तो प्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अध्यवसाय बल कवि जहाँ रचना करे ताकू कौन कहुए कविता काव्य बोली कहुए। नेक्स्ट देखो साधारणतः काव्य को केते भाग विभक्त कर काव्य को 2 भाग विभक्त कर यथा दृश्य काव्य श्राव्य काव्य। श्राव्य काव्य को केते भाग विभक्त कर श्राव्य को 3 भाग विभक्त कर गद्य पद्य और चंपू। यहाँ मतलब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए बुझीपारे। कादम्बरी रचयिता किए कादम्बरी रचयिता बाणभट्ट। अपार काव्य संसार कवि कवि कविरेव प्रजापति किए कहते आनंदवर्धन। परवर्ती प्रश्न एडगार आलेन पो कवितार संज्ञा विषय में कौन कहते कविता हूँ एक छंदबंध शब्द मान सौंदर्यपूर्ण सृष्टि बोली एडगार आलेन पो कहते। वर्ड्सवर्थ कवितार संपर्क कौन कहते कविता हूँ शक्तिशाली अनुभूतिर स्वतःस्फूर्त परिप्रकाश। इंपोर्टेंट किए कौन कहते यहाँ मन रखिए। गीतकाव्य इंग्राजी क्यों शब्द व्यवहार कर इंग्राजी लिरिक्स शब्द व्यवहार कर। लिरिक्स शब्दटी क्यों बहुत इंपोर्टेंट लिरिक्स शब्दटी लाटिन लेयर शब्द लिरिक्स अर्थ कौन लिरिक्स एक वाद्ययंत्र जहाँ को वादन कृत्य जहाँ को वादन कर ग्रीक देशर कवि माने गीत गान करते। लिरिक्स क्या कहगला लिरिक्स हूँ एपरी एक वाद्ययंत्र लिरिक्स एपरी एक वाद्ययंत्र जहाँ वादन कर ग्रीक देशर कवि माने गीत गान करते। यही जंत्र को लेयर कहुवर ये जंत्र को उत्पन्न संगीत लिरिक्स बोली कहगला है मन रखिए। गीति कवितार सृष्टिकर्ता किए निजे गायक होती गीति कवितार सृष्टिकर्ता। नेक्स्ट देखो गीति कविता क्या कहते जो कविता बा पद्यांश गानधर्मी ताकू गीति कविता आख्या दि जाए। कवि हृदयर संगीत किए गीति कविता। गीति कवितार गौरव किपर फुट उठी गान मध्यम गीति कविता गौरव फुटी उठी थाए। परवर्ती प्रश्न गीति कविता अन्य कविता ठारू कहीं अधिक ऐश्वर्यमय एत इंपोर्टेंट नहीं। चलो नेक्स्ट प्रश्न चल गीति कवितार आत्मा किए गीति कवितार आत्मा कवितार गीति 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 गीत गीत गीति कवितार आत्मा है। गीत हूँ गीति कवितार आत्मा। गीति कविता अन्य कविता ठारू कहीं स्वतंत्र गीति कविता अन्य कविता ठारू स्वतंत्र कारण यह गीत भाग। गीति कवितार परिसरभुक्त कविता गुड़िकर नाम लेख जनक जनाण ठारू एक पदी गीत गीति कवितार परिसरभुक्त। संगीत किपर सृष्टि हुए आपणा छाया सृष्टि हुए। परवर्ती प्रश्न गीत कवितार कवि किपर आत्मप्रकाश करता है गीत कवितार कवि आपणा छाया आत्मप्रकाश करता है। हाँ देखो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट
ଗାଥା କବିତାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, ବାଲାଡ଼ ହେଲା। ବାଲାଡ଼ ହେଉଛି ଗାଥା କବିତାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ବାଲାଡ଼ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବାଲାଡ଼ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି? ବାଲାଡ଼ ଶବ୍ଦ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ବେଲେ କିମ୍ବା ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ବାଲେରାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଲାଭ କରିଛି। ବାଲେରା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବାଲେରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫ୍ରାନ୍ସରେ ନୃତ୍ୟ ସହ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବାଲେରା କୁହାଯାଏ। ଏଇ 1 2 3 ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦାସ କଳସ ତୁଳସୀ ଏକ କି ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଗୀତି କାବ୍ୟ। ବଉଳା ଗାଈ ଓ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ରଚୟିତା କିଏ ଓ ଏହା କି କାବ୍ୟ? ବଉଳା ଗାଈ ଓ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ଏହା ଗାଥା କବିତା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗାଥା କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ମୃଗଣ ସ୍ତୁତି। ବାଘ ଗୀତର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହା କିଏ ମାନେ କି କାବ୍ୟ? ବାଘ ଗୀତର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହ। ଏହା ଏକ ଗାଥା କାବ୍ୟ। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇ 84 ମୁଁ ଯାହା କହିଲି এই ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାନ୍ତ କୋଇଲି ଗାଥା କବିତା କାହିଁକି ଅମର ରହିଛି? କାରଣ କରୁଣ ରସର ଅଫୁରନ୍ତ ଝରଣା ଛୁଟିଥିବାରୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ରଚନା କରୁଥିବା ଗାଥା କାବ୍ୟଟିର ନାମ ଲେଖ। ଧର୍ମପଦ। ନନ୍ଦକିଶୋର ରଚନା କରୁଥିବା ଗାଥା କବିତାର ନାମ ଲେଖ। ଗୌତମ କିସ୍ସା ଗୌତମୀ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ভিডিওକୁ ଲାଷ୍ଟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଉଛି, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଗାଥା କବିତାର ନାମ ଲେଖ। ବଳରାମ ସିଂହ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ରଚିତ ଗାଥା କବିତାର ନାମ ଲେଖ। ତାରାବାଈ ଜୋସେଫାଇନ୍। ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ରଚନା କରିଥିବା ଗାଥା କବିତାର ନାମ ଲେଖ। ଘୋଡ଼ାଡିମ୍ବ ହରିଆତନ୍ତୀ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗାଥା କବିତାର ନାମ ଲେଖ। ଆଲେଖିକା। ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏଭଳିଆ। କାଳିଜାଇର ରଚୟିତା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗାଥା କାବ୍ୟଟି କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଗାଥା କାବ୍ୟଟିର ନାମ ଲେଖ। ବୀରଶ୍ରୀ। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟସ ରଚୟିତା କିଏ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଥି ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 କରିକି ନେଇକି ଆସିବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଭିନିଂରେ। ଆଜି ଏତିକି ମୁଁ ମାନେ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଭିନିଂରେ ଯେଉଁଟା କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଇଭିନିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2 ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ ସାରିଦେବା, ଏତିକି ଜଷ୍ଟ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଥି ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ତ ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2 ବହୁତଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 2 ନେଇକି ଆସିବି, ବୁଝିପାରିଲେ। 73 ପେଜ୍ ନମ୍ବର 73 ତାପରଠୁ ଆମକୁ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଥି ହେଇଯାଉଛି। ଏତିକି ଥାଉ ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।